चलिए आज की क्लास में आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन। इससे पहले भी आप जो आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं या संविधान पढ़े हैं उसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी हुई है। एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद इसको हम लोग कवर करेंगे। जनरली अगर बात की जाए स्थानीय स्वशासन की, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि आपके स्थानीय स्तर पर जो शासन सत्ता संचालित की जाती है उसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत चलता है और नगर स्तर पर नगर पालिका कार्य कर रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों स्थानीय स्वशासन है। चूंकि किसी भी सांसद किसी भी विधायक के द्वारा हर गांव में हर नगर में पहुंच पाना संभव नहीं है, लगातार काम कर पाना संभव नहीं है, जिसके कारण उनके द्वारा भेजे गए प्रोजेक्ट को ग्राम स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर काम कराने के लिए जिस तरह के शासन व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो भारत में सबसे पहली बार इसका कॉन्सेप्ट देने वाला जो व्यक्ति था वह लॉर्ड रिपन था। इसने भारत में सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट दिया था। यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करी थी। अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 40 जो है आर्टिकल 40 और आपका आर्टिकल 243 का क से लेकर के अ तक ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। अगर ग्राम पंचायत को हम देखें तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल। अगर हम अनुसूची की बात करें, अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची जो है वो आपको किसके बारे में बताती है? स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में बताती है। और अगर हम भाग की बात करें तो भाग 9 जो है यह भी आपको किसके बारे में बताता है? ग्राम पंचायत। लेकिन ये तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए। अगर हम बात करें शहर की कि शहर में शासन व्यवस्था कैसे चलता है, तो शहर में भी स्थानीय स्वशासन है, लेकिन शहर में आर्टिकल आपका कौन सा हो जाता है? 243 का तो से य और 6, ये जो है आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताता है आर्टिकल। अगर हम बात करें किसके बारे में? इंडेक्स यानी कि अनुसूची के बारे में, तो इंडेक्स आपका कौन सा हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा आपका क्या? 12वीं अनुसूची जो है यह आपको बताती है किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। अगर हम बात करें भाग की, तो भाग जो है वो आपका 9 का क यानी कि पार्ट जो है वो आपका 9 का क जो है ये बताता है किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में, ठीक है। तो संविधान के अकॉर्डिंग ये जो है आपको किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शहरी शासन व्यवस्था से, और ये आपका किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से यानी कि ग्रामीण शासन व्यवस्था से, ठीक है। भारत में अगर बात की जाए कि सबसे पहली बार ग्राम पंचायत से रिलेटेड अधिनियम कब पारित किया गया थे, तो जनरली अधिनियम जो पारित हुआ था वह आपका 1959 में हुआ था और इसी साल 2 सितंबर को यह पारित हुआ था। और इसी साल 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार इसको लागू कर दिया गया था। यानी कि ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और राजस्थान में भी कौन? तो राजस्थान का नागौर जिला। पूरे राजस्थान में नहीं, केवल नागौर जिला में प्रयोग के तौर पर इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने लिया कहां से, क्योंकि शासन व्यवस्था के लिए जिनको हम चुन करके भेजते हैं ना, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती कि हर तरह के पहलू को रीड कर सके, जिसके लिए वो लोग अलग अलग टाइप की समितियां बनाते हैं। और सबसे फेमस समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बलवंत राय। हम आपको आर्टिकल पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था ना कि किसी भी समिति का अध्यक्ष जो है उस समिति के अध्यक्ष के नाम पर ही रहता है समिति का नाम। तो ये आपका बलवंत राय जो है बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही बताया था कि आप त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कीजिए, ग्राम स्तर पर या फिर नगर पालिका स्तर पर। इनकी बातों को देख करके इसको माना नहीं गया। फिर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने बताया कि आप द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की करिए, 2 स्तर पे, ग्राम स्तर पे भी और आपका नगर पालिका स्तर पे, दोनों पे 2 स्तर के ग्राम पंचायत की व्यवस्था करिए। लेकिन जब कंपेयर किया गया इन दोनों में तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया रिपोर्ट ज्यादा बेहतर साबित हो रहा था, जिसके कारण भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और आपको 1991 में, ध्यान होगा 1992
1992 में पहली बार संशोधन करके 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसको 1993 में हम लोग लागू किए थे। और आपको 1993 में क्या किया गया था, 12वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको नगर पालिका की व्यवस्था। क्लियर? अगर किसी व्यक्ति को, अभी आप पिछले क्लास में लोकसभा पढ़े थे, उसके बाद जो है आप विधानसभा पढ़े थे, तो विधानसभा या लोकसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है? सामान्य तौर पे मैक्सिमम सीटें, बहुत सारी सीटें इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें से मैक्सिमम सीटें जो है उस पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। जैसे हम लोग मुखिया चुनते हैं, सरपंच तो नहीं, पंच चुनते हैं, आपका उसके बाद क्या कहते हैं, समिति चुनते हैं, वार्ड चुनते हैं। तो इस सब को चुनने के लिए आप गए होंगे, वोट दिए होंगे। जैसे हाल फिलहाल में वोट हुआ है तो आप गए होंगे, तो एक ही बार में आपको 5 को वोट करना पड़ा था ना, जिसमें से 4 को आप जो है सो दबाए थे बटन, या 3 को, और 2 को आप क्या किए थे, मोहर लगाए थे। ध्यान में है कुछ? अगर गए होंगे तो आपको ध्यान में होगा। तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है, यानी कि वैसा चुनाव जिसमें 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक वोट कर सकता हो, वैसे चुनाव को हम लोग प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली करते हैं। ठीक है? और भारत में जो है सो पंचायती चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायती चुनाव को नहीं करवाती है। कौन करवाता है पंचायती चुनाव को? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है? कोई भी भारतीय नागरिक जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस राज्य के किसी भी क्षेत्र से आप क्या कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। सामान्य तौर पे जो ग्राम पंचायत है, इसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट है, विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार या जिस पर कार्य करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। और 18 है विषय है नगरपालिका के अंतर्गत, जिस पर नगरपालिका को कानून बनाने का अधिकार होता है या फिर शासन सत्ता संचालित करने का अधिकार होता है। ठीक है? बातें मोटी मोटी समझ में आई आपको? चलिए, एक चीज और यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो यह कि ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में आपको कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय कर रखा है। जैसे आपने देखा था कि सबसे पहला राज्य कौन था, राजस्थान, जिसने न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या, 8वां पास होना अनिवार्य कर रखा था। और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत या नगर पालिका में 1/3 स्थान संरक्षित किया गया है, यानी कि 1/3 सीटों पर महिलाएं ही खड़ी होंगी। कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर 1/2 सीट यानी कि 50% आरक्षण दिया गया है। जैसे अपने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 50% महिलाएं ही खड़ी होती हैं। अब देखिएगा जो तो कोई महिला का फोटो आता है, उसके बगल में उसका पति या उसका बेटा खड़ा रहता है। सारा काम घूमना फिरना ये सब कौन करता है, उनका बेटा करता है। और जो है चुनाव कौन लड़ती है, मैंने किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, उनकी पत्नी या माँ के नाम पे लड़ा जाता है। ठीक है? हेडिंग आपका स्थानीय स्वशासन। देखिए पॉइंट में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 243 का क से अ
अनुच्छेद 243 का क से अ अनुसूची 11 तथा भाग 9 में वर्णन किया गया है। भाग 9 में वर्णन किया गया है। भाग 9 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नगरपालिका के बारे में। नगरपालिका के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का तो से य और छ। अनुच्छेद 243 का तो से य और छ। 243 का तो से य और छ में अनुसूची 12 में तथा भाग 9 का क में वर्णन किया गया है। 9 का क में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति की देन है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति की देन है। बलवंत राय मेहता समिति की देन है। ये तीनों स्तर कौन कौन से हैं लिख लीजिए। क ख ग करके क नंबर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ख पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। तीनों स्तर कौन कौन से समझ में आ गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शासन सत्ता संभालेगी, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है शासन सत्ता को संभालेगी। ये तीनों मिलकर के किसी भी एरिया के ग्राम में मतलब स्थानीय स्वशासन की शासन व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी।
द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पंचायती राज अधिनियम, भारत में पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को आया था। 2 सितंबर 1959 को आया था। सितंबर 1959 को आया था। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों आदमी का जन्म दिवस होता है और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में साल में 3 दिन आपको जानवरों की हत्या नहीं की जाती है, जैसे मांस हम लोग खाते हैं, मछली तो मिलता है, क्योंकि मछली पहले ही हत्या हो चुकी होती है, मांस आपको नहीं मिलेंगे। कौन कौन दिन? स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को और अहिंसा दिवस को। 2 अक्टूबर आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त को मांस नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्या लिखें आप? 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने अपने नागौर जिले में, राजस्थान ने अपने नागौर जिले में ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू किया था। ग्राम पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जिस पर ग्राम पंचायत को कार्य करने का अधिकार है, जिस पर ग्राम पंचायत को कार्य करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, नगरपालिका के अंतर्गत 18 विषय हैं, 18 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार नगरपालिका को प्राप्त है। नगरपालिका को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ राज्यों ने स्थानीय स्वशासन के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए खड़े होने वाले, कुछ राज्यों ने स्थानीय स्वशासन के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू कर रखा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू कर रखा है, लागू कर रखा है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों को कम से कम 8वां पास होना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों को कम से कम 8वां पास होना अनिवार्य है, उम्मीदवारों को 8वां पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए, पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान, 1/3 यानी कि लगभग 33%, 1/3 स्थान सुरक्षित है, 1/3 स्थान सुरक्षित है, जबकि कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे रखा है, कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे रखा है। आरक्षण दे रखा है, ठीक है। आपका जो है पॉलिटी समाप्त होता है। सोमवार से जो हमारा क्लास चलेगा वो आपका क्या चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है। अभी तक तो जो आप पढ़े सो पढ़े, अब आपके पास टाइम है, थोड़ा सा इसको रिवाइज मारिए, रिवाइज मार लीजिएगा तो आपके हक में रहेगा, नहीं तो फिर जब ज्योग्राफी में एंट्री कर दीजिएगा तो इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास कल भर का टाइम है, एक बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। हाँ, किनारे पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनकी आंखों में तूफान दिखता है। जब तक आप जुनून से नहीं लड़िएगा ना, तब तक जो है सो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अरे हर जाम में श्याम के दर्शन होंगे, कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह। मीरा जो है जब जहर पी थी तो उस जहर में उनको श्याम दिखे थे, कृष्ण भगवान दिखे थे। यहाँ तक बौराते ही नहीं है आप लोग, और जब तक बौराइएगा नहीं तब तक कम से कम नौकरी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आज के टाइम में सुनते भी होंगे, लोग कहता है कि ये जैसे भगवान मिल सकते हैं लेकिन नौकरी बड़ी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आपको बौराना होगा, पगलाना होगा, तब जाके नौकरी मिलेगा।
भांग खा के बुगराने का हम थोड़े कह रहे हैं